नहीं उबन तो नहीं लग रही है, ऐसा लग रहा है कि काफी देर से चल रहा है। तो मूसा वादा रे रमड़ी सिखा बदन समाधियामी कि मूसा वादा रे रमड़ी सिखा बदन समाधियामी मूसा वादा रे रमड़ी सिखा बदन समाधियामी कि बुद्धं शरणं गच्छामि इस छोटे से बच्चे की तरफ से इस बुद्ध वंदना पर पंसील पर 50 रुपए का सहयोग है। और ये हमारे परम आदरणीय शैलेंद्र कुमार मौर्य जी एडवोकेट हाई कोर्ट परम आदरणीय शैलेंद्र कुमार मौर्य जी कहाँ पे आए हैं चिरोवा से, आपकी तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद है। 5 जोरदार तालियां बजा दीजिए। तो कहा उन्होंने क्या कि मूसा वादा वे रमणी सिखा पदम समाधियामी, यानी कि मैं आजीवन झूठ न बोलने की प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूं, क्योंकि कपट कर्म चोरी बेईमानी इनसे दूर रहे हर प्राणी। अगर इनसे दूर रहता है तो इंसान हमेशा सुखी रहेगा और कभी किसी से बिगाड़ नहीं होगा, संकोच नहीं करता। इसलिए तथागत महामानव गौतम बुद्ध जी ने कहा कि इंसान को नशे से दूर रहना चाहिए और ऐसे मादक पदार्थ और पेय पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए जिससे उसके घर, उसके परिवार और उसके समाज की पूरी स्थिति गर्त हो जाए, उसकी नैया डूब जाए। तो उन्होंने कहा क्या सुरा मेरे मज ठाणा रमड़ी सिखा पदं समाधियामी। सुरा मेरे मज पमत ठाणा वे रमड़ी सिखा पदं समाधियामी, यानी इंसान को किसी भी कच्ची पक्की शराब एवं अन्य मादक पदार्थों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इंसान इनसे जितना दूर रहेगा उतना ही अपना विकास करेगा, अपने समाज का विकास करेगा, अपने परिवार का विकास करेगा। तो कहना है क्या कि सुरा मेरे मज पमत ठाणा वे रमड़ी सिखा पदं कि बुद्धं शरणं गच्छामि के लिए में जोरदार तालियां हो जाए। और ये हमारा छोटा भाई छोटू, अभी बहुत दिन नहीं हुआ, थोड़े ही दिन हुआ, लेकिन याद और इतना आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद ऐसा है। और तथागत महामानव गौतम बुद्ध के करुणा और सम्राट अशोक की चेतना को लेकर के आगे बढ़ रहा है ये हमारा छोटा भाई छोटू, इसके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। और ये हमारे तबले पर संगत कर रहे हैं बड़े भाई सुजीत बौद्ध जी, आपका भी बड़ा प्यार और आशीर्वाद रहता है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, आप तबले पर संगत कर रहे हैं। और ये हमारा छोटा भाई प्रदुम राज बौद्ध आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारा पूरा सम्राट म्यूजिकल ग्रुप है, बौद्धिस्ट ग्रुप है। आप किसी भी बौद्धिस्ट कार्यक्रम में हमसे संपर्क कर सकते हैं, बुद्ध का कार्यक्रम करवा सकते हैं। और इस बुद्ध के कार्यक्रम में जब हम लोग बुद्ध का कार्यक्रम करते हैं तो जितना खर्च लगता है हम लोग बहुत कम खर्च लेते हैं, मतलब जो आप दे देंगे हम ले लेंगे, हमको बहुत ज्यादा पैसे की शौक नहीं है। बस तथागत गौतम बुद्ध के मार्ग पर चल करके इसको इतना ऊपर बढ़ाया जाए और पूरे भारत को बौद्धमय
बनाने के लिए हमसे जो सहयोग बन पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं। और सम्राट अशोक की चेतना और उनके सपने को साकार करने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम करने के लिए तैयार हैं। जो भी आप आशीर्वाद स्वरूप दे देंगे हम ले लेंगे, कभी पैसे की मांग नहीं होगी, क्योंकि ये सम्राट म्यूजिकल ग्रुप ही इसीलिए रखा गया नाम इसका कि ये सम्राट म्यूजिकल ग्रुप है। ये खुद अपने आप में महान है, तो महान जिसकी छाया महान हो उसका काम भी महान ही होना चाहिए। और हमारे प्रदुम भाई और अवनीश बौद्ध जी आज आप लोगों के बीच में हमारा ये सम्राट म्यूजिकल ग्रुप लगा है। एक बार हमारे ग्रुप के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, क्या बात है। और ये हमारे बीच में माननीय ओम प्रकाश मौर्य जी, संरक्षक सम्राट अशोक क्लब। आप सम्राट जिस उद्देश्य के लिए इस कार्यक्रम को रखा गया, भैया थोड़ा माइक आप अपना सेट कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो, इसका बेस थोड़ा कम करिए। हेलो 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 हेलो। आइए इस धम्म विजय दिवस समारोह के अवसर पर उस महान नायक, भारत के हीरो, भारत के बाहुबली सम्राट परम आदरणीय ईश्वर चंद्र की तरफ से, सदुल्हा की धरती से आप चल करके आए हैं। आपकी तरफ से बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद है। तो सम्राट अशोक एक ऐसा नाम जिसने अपने तलवार के दम पे नहीं बल्कि अपने धम्म के दम पे पूरे विश्व को झुका दिया, पूरे विश्व को झुका दिया। और आज वही तिथि है जिस दिन सम्राट अशोक ने धम्म धारण किया था। तो आइए उनके इस पावन अवसर पर, इस पुनीत अवसर पर उस महानायक, महान सम्राट अशोक को याद करते हुए कहना है कि जिंदगी दी है तो ये परम आदरणीय लल्लन कुशवाहा जी, कुल्हड़ काफी हाउस, आपकी तरफ से 100 रुपए आप राजापुर की धरती शंभू जी ने हम सबको, हम तो ऐसे लोग थे जहां पर लोग आते थे तो चारपाई छोड़ करके उठना पड़ जाता था और रास्ते बदल लेना पड़ता था, और जिस कुएं पे हमारी रस्सी चढ़ जाती थी उसका पानी नहीं पिया करते थे लोग। तो लेकिन एक ऐसा दूत, एक ऐसा इंसान इस भारत भूमि पे जन्म लिया जिसने संपूर्ण भारत की व्यवस्था को ही बदल करके रख दिया। उस महामानव तथागत गौतम बुद्ध, और उन्हीं के रास्ते पर चल करके करुणा भाव, समता, प्यार को अपना करके आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो कहना है क्या कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, मैं समंदर
हो करुणा हो। तो ये सम्राट अशोक के लिए कहना है क्या? कि जय बोलो सब मिलके भूपाला, यानी हम इस भारत के मूल निवासी हैं और हमारा यहाँ साम्राज्य होना चाहिए। इसलिए मैंने अपने गीत में सबसे पहले लिखा कि भूपाला, यानी कि हमको एहसास होना चाहिए कि हम इस भारत भूमि के वास्तविक हकदार हैं और हमको मिलना चाहिए। इसलिए लिखा कि जय बोलो सब मिलके भूपाला, कि जय बोलो सब मिलके भूपाला, अशोक महान की जय बोलो सब मिलके भूपाला, अशोक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं चाहूंगा एक बार उनके लिए जोरदार तालियां हो जाए, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना समय दिया। मेरे भाई साहब अजय प्रताप मौर्य जी, आप कटनी की धरती से चल करके आए हैं और ये सम्राट अशोक के अध्यक्ष परमानंद राम अभिलाष मौर्य जी, आप सुनाओ प्रयागराज की धरती से चल करके आए हैं, आपकी तरफ से भी 100 रुपए का आशीर्वाद है। कुशवाहा जी, आप धरती से चल करके आए हैं आज इस धम्म देशना के कार्यक्रम में, आपकी तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद है, चरण छू करके प्रणाम है। और परम आदरणीय दादाजी राम प्यारे मौर्य जी, सम्राट नगर भीटी बरोस से आप चल करके आए हैं। परम आदरणीय राम प्यारे मौर्य जी, आपकी तरफ से 50 रुपए का आशीर्वाद है। और सम्राट अशोक के लिए कहना है कि शिद्दत जिनकी हिमालय सा विराट है, शिद्दत जिनकी हिमालय सा विराट है, और सपने में जिनके समुंदर का ख्वाब है, और उनके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो सम्राट ही नहीं, वो सम्राट ही नहीं, वो तो अशोक सम्राट है, वो अशोक सम्राट है। एक बार बोलिए सम्राट अशोक की। और आज तक मैंने पढ़ा कि आज तक सम्राट अशोक ने अपने शासन काल में जिन चीजों
का निर्माण किया था और जैसी नीति बनाई थी आज भी वही नीति पर भारत चल रहा है। बात अलग की है कि उसको छुपा दिया गया या फिर उसको परिवर्तित करने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अगर हम जैसे लोग अगर खड़े होकर के उसका विरोध करते रहेंगे तो फिर किसी में क्या हिम्मत है कि उसको बदल दिया जाएगा। तो सम्राट अशोक के लिए कहना है, कभी एक फिल्म आई थी बाहुबली, आप लोगों ने बाहुबली फिल्म देखा होगा, लेकिन मैंने इतिहास में पढ़ा कि बाहुबली के नाम से सम्राट अशोक को जाना जाता था क्योंकि तलवार की धार जब चलती थी तो हीरो की माला बना करती थी, उनके आगे किसी में टिकने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। तो गीत के माध्यम से सुनिएगा, कहना है क्या कि युद्ध में जो उतरे तो शेर सदा हारे, युद्ध में जो उतरे तो शेर सदा हारे, काल के सामने भिड़ते पहाड़ से। नहीं है क्योंकि कलिंग के युद्ध के बाद उस नरसंहार को देख करके सम्राट अशोक ने अपने हृदय को बदल दिया और बुद्ध मार्ग अपना लिया और बुद्ध मार्ग अपनाने के बाद वो महान हुए। तो कहना है क्या कि युद्ध में जो उतरे तो शेर सदा हारे, काल के सामने भिड़ते पहाड़ से, युद्ध में जो उतरे तो शेर सदा हारे, काल के सामने भिड़ते पहाड़ से। जब चली तलवार बनी सिरों की माला, जब चली तलवार बनी सिरों की माला, अशोक महान की जय बोले सब मिल के भिखाला, अशोक महान की। हरिसेनगंज सुराव की धरती से चल करके आए हैं, बड़ी दूर दराज से लोग आए हुए हैं। ये तो हमारा सौभाग्य है, हमारे सम्राट म्यूजिकल ग्रुप का सौभाग्य है कि आज आप सबके सामने कार्यक्रम देने का मौका मिला है। परम आदरणीय गुलाब चंद मनोहर जी ग्राम टिकरी हरिसेनगंज की धरती से आप चल करके आए हैं, आपकी तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद है, चरण छू करके प्रणाम है। तो कलिंग युद्ध को भूले नहीं है, इसलिए कहना है क्या कि जब चली तलवार बनी, भैया हेलो हेलो, इसकी आवाज थोड़ा और करिए। यही प्रांगण, जिस प्रांगण में हम लोग कार्यक्रम ले रहे हैं और आप सब लोग बैठे हुए हैं आज हम देशना को सुनने के लिए, परम आदरणीय गिरिजा शंकर मौर्य जी की तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद है। स्वागत करें और परम आदरणीय संतोष मौर्य जी सदरपुर की धरती से आप चल करके आए हैं, आपकी तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद है। और सम्राट अशोक के लिए कहना है कि सम्राट अशोक अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह समझते थे। कभी अगर आवश्यकता हो जाए तो बाहर जंजीर लगा हुआ करता था, जंजीर खींच लीजिए तो घंटी उनके कमरे में बजा करती थी। आज तक ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जो प्रजा के रोने पर रोए और प्रजा के सुख दुख का पूरा ख्याल रखे, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ इंसान और इंसानियत से मतलब था।
और किसी से मतलब नहीं। उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए सिर्फ कलिंग युद्ध को जीतने के लिए इतना नरसंहार कर दिया और उसी के बाद उन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया। उसके बाद फिर क्या कहना, क्या कहना, क्या कहना, कहना है क्या कि प्रजा में घबराहट के पीने की कहानी, प्रजा में घबराहट के पीने की कहानी, लोगों के हृदय में बसी थी उनकी निशानी, प्रजा में घबराहट के पीने की कहानी, लोगों के हृदय में बसी थी उनकी निशानी। और वो मोर पालन किया करते थे, मोर को अपने दरबार में हमेशा सजाए रखा करते थे, मोर को चारा देते थे। इसलिए लिखने का भाव क्या है, किस भाव में लिखा जाता है कि नित्य देते थे मयूरों को निवाला। आज उसी मोर को हम लोगों ने अपने राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया है कि नित्य देते थे मयूरों को निवाला। अशोक महान जी कि प्रजा में घबराहट के पीने की कहानी, लोगों के हृदय में बसी थी उनकी निशानी, प्रजा में घबराहट के पीने की कहानी, लोगों के हृदय में बसी थी उनकी निशानी। नित्य देते थे मयूरों को निवाला, अंत में बुद्ध धर्म धारण कर लिया, बुद्ध जी को अपना लिया। और बुद्ध को अपनाने के बाद उन्होंने राज्य पाठ त्याग करके बुद्ध की देशना का प्रचार करने के लिए जंगल जंगल और उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को कहाँ भेज दिया, श्रीलंका, श्रीलंका भेज दिया। और इस तरह से कहना है क्या, और ये हमारे परमादेवी राकेश कुमार गौड़ जी शिमला पट्टी की धरती से आप चल करके आए हैं, आपकी तरफ से 50 रुपए का आशीर्वाद है, 2 लाख तालियों से स्वागत करेगा। तो क्या कहना है कि हाँ ऐसे ही और बौद्ध जी के संपर्क में आए तो उन्होंने एक उपदेश दिया, एक बात कही कि जियो और जीने दो। सम्राट अशोक ने कहा था कि जियो और जीने दो। तब उन्होंने कहा कि संसार में समस्त प्राणियों को जीने का उतना ही अधिकार है जितना हमें है, इसलिए सबको जीने दो, सबके साथ करुणा मैत्री समता प्यार की भावना रखो, सबके साथ दिल मिला करके चलो, गले लगा करके चलो, तभी ये तभी ये भारत विश्व गुरु बन पाएगा, अन्यथा नहीं बन पाएगा। तो उन्होंने कहा क्या कि
निर्माण कराया। किले की 84 सहस्र निराला। अब बार मीठी मीठी तालियां होनी चाहिए पीछे से जितने भी लोग ऐसा लग रहा है जैसे सब सो रहे हैं, तो सोने नहीं आए साहब, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए हैं। तो कहना है क्या? किले की 84 सहस्र निराला। सम्राट अशोक ने बुद्ध की देशना को अपना करके 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, उसमें बुद्ध के शिक्षाओं का लेख करवाया। किले की 84 सहस्र निराला, 84 सहस्र निराला। अशोक महान की जय, बोले सब मिलकर निराला। अशोक महान की, अशोक महान की, जन कल्याण की। अशोक महान की, जन कल्याण की। जब तंबू में भारत को उजाला, तालियां होनी चाहिए। थोड़ी देर संचालन के माध्यम से हमारे बीच में परम आदरणीय बैजनाथ जी उपस्थित है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें इनका, क्योंकि बहुत ही सुंदर संचालन और पूरा मौका दिया हम लोगों को आज। बहुत बहुत धन्यवाद सर।